स्नातक चुनाव शुरू हो गया है। प्रोफेसर राम गोपाल यादव समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है जो स्नातक चुनाव में अपना मताधिकार का इस्तेमाल कराए। हमारे साथ में उनसे जानते हैं इसका क्या महत्व है। प्रोफेसर साहब, जो मताधिकार का आप इस्तेमाल करके आए, कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? देखिए, मतदान तो सभी महत्वपूर्ण होते हैं और जो दूसरे सदन हैं, संविधान निर्माताओं ने उनका गठन इसलिए किया था ताकि हर वर्ग के लोगों का प्रतिनिधित्व उसमें हो सके। शिक्षक हैं, ग्रेजुएट्स हैं और लोकल बॉडीज से लोग जाते हैं। विधानसभा में तो सीधे जाते हैं। हो सकता है कि उसमें इस तरह के लोग जिनके अनुभव, जिनकी काबिलियत से लोग लाभ उठा सकते हों सरकार में, वो डायरेक्ट चुनाव के जरिए न पहुंच सकते हों। ये लोगों के मन में, संविधान निर्माताओं के मन में आशंका थी। इस वजह से दूसरे सदन का गठन किया गया और दूसरे सदन में ऐसी व्यवस्था की गई कि प्रबुद्ध लोग भी पहुंच सकें। इसका मतलब ये नहीं कि प्रथम सदन में नहीं पहुंचते, लेकिन इसमें गारंटी से पहुंचते हैं। और कई बार अच्छे लोग जो हैं वो शोर शराबा और दूसरे तरह के तरीके से चुनाव लड़ने में रुचि भी नहीं रखते हैं। तो इसलिए ये सिस्टम जो है, जो एमएलसी के चुनाव में ग्रेजुएट और टीचर्स क्षेत्र से चुनाव की व्यवस्था की गई है, वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। इनमें से बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो सदन के अंदर अपने अनुभवों से, अपने ज्ञान से पूरे प्रदेश को लाभान्वित करते हैं, सरकार को रास्ता दिखाने का काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी जो है वो मोदी के नाम पर पहले तो आम सामने आई और बड़े पैमाने पर एक हवा बनाया। आज खुद ही है मोदी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी में बवाल मचा हुआ। आप क्या सोचते हैं इस पूरे मामले पर? है तो बीजेपी का आंतरिक मामला, लेकिन बीजेपी में बड़ा भारी अंतर्द्वंद है। जो बीजेपी के अध्यक्ष श्री राजनाथ सिंह जी के समर्थक लोग हैं, वो ये कहते हैं कि अभी तो मोदी केवल मुखौटा है, वक्त आने पर राजनाथ सिंह लीड करेंगे। और ये बात मोदी के समर्थकों को भी मालूम है और इसलिए पूरे हिंदुस्तान में जो टिकटें बंट रही हैं उनमें बड़े पैमाने पर लोगों में असंतोष है। बहुत महत्वपूर्ण व्यक्तियों को, जसवंत सिंह और अडवाणी जैसे लोग उपेक्षित हो गए, कैलाश जोशी जैसे व्यक्ति की कोई राय नहीं मानी गई, सुषमा जी दुखी हैं, न चाहते हुए अरुण जेटली को अमृतसर भेज दिया गया। ये सारी बातें हैं और उत्तर प्रदेश में तो आधे से ज्यादा ऐसे हैं जो उस पार्टी की नहीं। इन्हें मैंने शुरू में कहा था कि इनको उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं और अब जब लिस्ट आई है तो देखिए ये हो रहा है, झमेला पड़ा हुआ है। तो ये बुरा हाल है। ये केवल लहर लहर लहर, ये लहर अब विद्रोह की लहर में बदल गई है और मतदान के आते आते बीजेपी की वही हालत हो जाएगी जो पहले इंडिया साइनिंग के दौरान हुई थी। कि लग रहा था कि अब ये फिल्म स्टार ज्वाइन कर रहा है, फलां नेता दूसरी पार्टी से आके ज्वाइन कर रहा है और लाइन लगी हुई थी और अटल जी जैसा व्यक्ति नेतृत्व कर रहा था, तब भी हार गई थी। तो अटल जी के व्यक्तित्व के सामने मोदी का तो कुछ भी व्यक्तित्व नहीं, ये तो दागी चेहरा है। इसलिए बीजेपी की स्थिति चुनाव के बाद अच्छी होने वाली नहीं है और इसीलिए हम कहते हैं कि एक स्थिति ऐसी बनने वाली है जिसमें न बीजेपी सत्ता में आएगी, न कांग्रेस सत्ता में आएगी, माइनस बीजेपी माइनस कांग्रेस सरकार बनेगी और समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में बनेगी। पूरे देश में समाजवादी पार्टी को कितनी सीटें मिलने की संभावनाएं जताई जा सकती है? ऐसा है कि सीटों की गिनती पर जाने की आवश्यकता नहीं है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जो अन्य क्षेत्रीय राजनीतिक दल हैं, जो अपने अपने राज्यों में बहुत ताकतवर हैं, उन सारे राजनीतिक दलों में समाजवादी पार्टी सबसे ज्यादा सीटें जीत के आएगी और सभी ये राजनीतिक दल कुल मिलाकर आधे से ज्यादा सीटों पर कब्जा करेंगे हिंदुस्तान की लोकसभा में। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर राम गोपाल यादव ने साफ कह दिया है कि मोदी की वजह से जो हाल कभी
इंडिया शाइनिंग जैसे महत्वपूर्ण नारे का हुआ था, वैसा ही इस समय भी होने वाला है, क्योंकि जो विद्रोह की लहर भारतीय जनता पार्टी के अंदर चल रही है। समय के लिए इटावा से दिनेश शाक्य।